नमस्कार, आपका वी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स के अंदर डिटरमिनेंट पढ़ने जा रहे हैं। सारणिक ये होती क्या है? ये जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स के जैसे ही है। अगर आप मैट्रिक्स को देखोगे ना तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसी को आप क्या बोलोगे? डिटरमिनेंट बोलोगे। मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू नहीं मिलती आपको, जबकि डिटरमिनेंट में क्या होती है, आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी आपको डिजिट के अंदर, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। तो होनी क्या चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए 2/2 या फिर 3/3 की। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ए है और वो इस टाइप से दे रखी है A11, A12, A21, A22। ये क्या 2 × 2 की है, तो ये क्या होगी? ये मैट्रिक्स होगी। अगर इसको डिटरमिनेंट में चेंज करना है तो इसको मोड ए से लिखेंगे, या फिर इसको लिखने का तरीका कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये नहीं आगे सीधा आ जाता है। ठीक है, इसको लिखेंगे A11, A12, A21, A22 और ये कितना हो गया? 2 × 2 की हो गई। इसकी वैल्यू मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी, जबकि मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू नहीं मिलती। तो अब वैल्यू कैसे मिले, कैसे सोल्व करें इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि अगर 2/2 की होती है तो यहाँ पे क्या करना है? 2/2 क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे? A11, A22। ठीक है, अब माइनस इसको इससे गिर दिया तो A21, A12 हो गया। तो इसको आप जैसे सोल्व करते हो तो अपने पास वैल्यू मिलेगी। वो किसकी मिलेगी? डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। अब ये तो है 2/2 की। अगर 3/3 की हो तो कैसे करोगे? 3/3 की देखिए, मान लीजिए आपके पास ये है, इसको लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखिए ये कितने? 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो 3 × 3 की होगी। इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 3 का। इसको सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने का तरीका ये है कि इसको प्लस, ये माइनस, इसको प्लस, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? ये लेना है। इसको सोल्व करने का A11 प्लस का है तो ठीक है। अब इसके सीधे में उनको छोड़ दो, बाकी बच गया वो ले लिया। A22, A23, A32, A33। ठीक है, माइनस A12, फिर क्या करना है? इसके सीधे में उनको छोड़ दो तो ये आ जाएगा A21, A23, A31, A33। ठीक है, प्लस का प्लस। अभी A13 है, इसके सीध में उनको छोड़ दिया, बाकी बच के वो लिख दिया A21, A22, A31, A32। ये तो हो गए आपके इसके। अच्छा, इसको सोल्व करने का वही काम, माइनस करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस ये करना है। तो A11, A22, A33 माइनस A32, A23 माइनस A12, इसको मल्टीप्लाई किया A21, A33 माइनस A31, A23 प्लस A13, A21, A32 माइनस A31, A22। इस तरह से अपन क्या कर देते हैं? सोल्व कर देते हैं। तो 3 × 3 की इस टाइप से सोल्व होगी। जो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं? वो आते हैं प्रॉपर्टी बेस पे आते हैं। चाहे CBSE हो चाहे RBSE, कोई सा भी स्टेट हो, इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो एक प्रॉपर्टी बेस पे आएगा। प्रॉपर्टी बेस पे कैसे होगा? एक तो आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो, सिंपल डायरेक्ट सोल्व करके आपको वैल्यू पूछ लेगा। एक होता है कि आपको प्रूव करना कि भाई LHS दी हुई है, RHS को आप प्रूव करके बताओ कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो वो प्रॉपर्टी बेस पे होती है। तो बेसिकली डिटरमिनेंट की 5 प्रॉपर्टी, उनको आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अपने पास इसकी प्रॉपर्टी जो डिटरमिनेंट है, पहली है कि इफ़ ऑल रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड ईच अदर देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड। मतलब ये हुआ कि कोई भी मान लीजिए डिटरमिनेंट के जितने सारे रोज है या फिर कॉलम है, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रोज बना दो, आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर दो, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी। अभी मतलब ये हो गया, यदि सारणी की सभी पंक्ति या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाता है तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, दूसरा ये है, इसका देखो एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल अपने पास A = 1, 2, 3 और 4 ले लिया। इसको आप इसकी वैल्यू देखो निकालो कैसे आएगा, इसको इससे चेंज कर दो, ये वैल्यू निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको? 4 - 3 ×
2, तो ये 6 हो गया, तो ये माइनस का 2 मिल गया। ठीक है, मेरे पास रो ये है और कॉलम इस तरह से। तो या अब मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, मतलब ये जो रो थी उसको कॉलम बना दिया, 1 and 2 कर दिया, इस रो को मैंने ऐसे कर दिया 3 and 4 कर दिया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये हो जाएगा 4 - 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये वैल्यू मिली कितनी -2। तो इसकी वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सेम है ना। आपने अगर सारी की सारी रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज करना है, मतलब रो को क्या बनाना है, कॉलम बनाना है, और कॉलम को क्या बनाना है, रो बनाना है। सिंपल कहानी। अब देखो दूसरा वाला ये है कि इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, मतलब 2 कॉलम या फिर 2 रोज आपस में, 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम बट विल बी अपोजिट साइन। मतलब वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन साइन है वो क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। +4 है तो -4 हो जाएगा, अगर -4 है तो +4 हो जाएगा। देखिए यदि 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है किंतु विपरीत चिन्ह का होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको देखना है, एग्जाम्पल के तौर पर लेना है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। अपने पास है a = 2, 3, 1 and 4 ले लिया मान लीजिए। ठीक है, ये 2 × 2 की लेते हैं, बड़ी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास रो है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, कॉलम है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, -1 × 3 कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना मिला 5 मिला। मैंने क्या कर दिया, इन 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। पहले तो क्या किया था, रो को कॉलम बनाया था, कॉलम को रो बनाया था। अब की बार रो और ये जो कॉलम दिख रहे हैं ना आपस में इंटरचेंज कर दो। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इस कॉलम को पहले लिख दिया 3 and 4 और इस कॉलम को बाद में लिख दिया 2 and 1। अब जैसे ही अपन ने क्या किया, सोल्व किया, तो ये कितना आया, 3 को 1 से करो ये 3 हो जाएगा, -4 को 2 से करो तो ये 8 हो जाएगा, तो ये कितना मिला -5। तो यहाँ पे +5 मिल रहा था और यहाँ पे कितना मिला है -5। तो ये जो मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन यहाँ जो साइन है ना वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो ये इसके 2 प्रॉपर्टीज हो गई है। देखिए तीसरा जो रूल है वो ये है कि इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट की 2 कॉलम या फिर रो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम का मतलब एलिमेंट है वो सेम होते हैं, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। यदि सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान होते हैं तो सारणिक का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल कैसे, देखो मैंने 2/2 का लेना है, a = 2 करके ले लिया, 2, 3 and 2, 3 ले लिया। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से भी ले सकते हैं, 1 ले लिया मैंने। अब देखिए ये है ना, ये वाली, हाँ इसको 2, 3 लेना पड़ेगा, 2 × 2 है। तो अब इसकी जो वैल्यू है ना वो 0 मिलेगी। 2 रो या फिर 2 कॉलम दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो 2, 3, 2, 3 ऐसे ले लो, 2, 2 ले लो, ये 3, 3 ले लिया। तो इसकी जो वैल्यू है 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, -3 × 2 कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 0। अगर मैं 3 × 3 के लेता हूँ, ऐसे ले लिया, 1, 2, -1, 3, 1, 4 और 1, 2, -1। अब इसकी वैल्यू अगर देखनी हो तो कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, तो देखो प्लस माइनस प्लस करके करना है। अब 1 को रखा अपन ने, इसके सीध में 1 को छोड़ दिया, 1 को -1 से किया तो -1, -2 को इससे 4 से किया तो 8 आ जाएगा। ये माइनस का 2 है, इसके सीध में 1 को छोड़ दिया, 3 को -1 से किया तो -3, -1 को 4 से किया तो ये 4 हो जाएगा, प्लस ये प्लस इंटू माइनस, ये फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 1 है तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है, इसके सीध में छोड़ दिया, ये 6 हो गया, -1 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, ये माइनस का 9, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 14, और ये माइनस, ये है ना 6 - 1 5 बचेगा, और ये माइनस का 5 हो गया। तो ये माइनस का 9 और माइनस का 15, ये 5 14 और ये प्लस का 14, ये कितना मिला आपको 0 मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए ये 2 समान है, ये 2 सेम है, सेम होते ही ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यही डिटरमिनेंट की है। अगला है कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई बाई एनी नॉन जीरो वैल्यू के
देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम k टाइम्स। मतलब ये हो गया, अगर कोई मान लीजिए कोई भी रो या फिर कॉलम है, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को है ना k से मल्टीप्लाई कर दो। अगर k से मल्टीप्लाई करते हो ना तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो कितना हो जाता है, k टाइम्स हो जाती है। जितने मान लो एक रो को किया, मान लो k से मल्टीप्लाई किया एक रो को तो वो k टाइम हो गई, अगर दूसरी रो को तो k स्क्वायर हो जाएगी, अगर तीसरी को किया तो k क्यूब हो जाएगी। ऐसे होता है। तो इसका अगर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं तो कैसे होगा, देखिए आपके पास है a इक्वल्स टू 5 3 2 1, ठीक है। ये आपके पास डिटरमिनेंट है, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी देखते हैं। 5 को किया -6 हो जाएगा, ये -1 होगी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ किसी भी मान लीजिए R1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से कर दिया, किससे कर दिया, 2 से कर दिया। R1 ये रही, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो सारे एलिमेंट को करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, या यूँ को s 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको किया तो ये कितना हो जाएगा 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे आपके पास पड़ा है 2 और यहाँ पे पड़ा आपके पास से 1। अब आप मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको देखो, ये हो जाएगा 10 माइनस ये 12, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास से, माइनस का कितना आ गया आपके पास से 2 आ गया, -2 आ गया। तब देखिए -2 आ रहा है ना, यहाँ पे कितना आ रहा है -1, तो इसको देखो क्या कर दिया मैंने 2 × -1 कर दिया, तो ठीक है। तो देखिए ये पहले वाली वैल्यू है और अपन ने मल्टीप्लाई किससे किया था, 2 से किया, 2 टाइम हो गया ना यहाँ पे। अगर मैं इसको करता हूँ, इसको फिर भी 2 टाइम कर देता हूँ, R2 को भी लिख दिया 2R2 कर दिया, तो मेरे पास कितना मिलेगा, इसे में कर देता हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करके 20 - 24, तो ये माइनस का 4 आ गया, तो इसको लिख दिया मैंने 4 × -1 या फिर 2 का स्क्वायर और -1। तो देखिए आपने 1 से मल्टीप्लाई किया था R1 से, तब तो कितना आया था, -2 आया था, और R1 R2 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हो तो k टाइम आता है, अगर दूसरी वाले को k से फिर से करते हो तो k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसमें ये रूल हो गए, 4 रूल हो गए। देखिए अपने पास 5वां है, वो है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर सम ऑफ 2 और मोर नंबर्स देन डिटरमिनेंट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट। मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट है, उसकी एक रो या फिर कॉलम है, उसके सारे एलिमेंट होते हैं ना, किसी 2 या 2 से ज़्यादा जो नंबर होते हैं उनके सम के फॉर्म में होता है, तो उनको अलग अलग करके और डिटरमिनेंट का सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए एग्जांपल से समझिए, आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है, ठीक है, इसमें है ABC, यहाँ पे है DEF और यहाँ है G + X H + Y और J + का Z ले लिया, ठीक है, I ले लिया। तो इसको अगर देखिए यहाँ पे ये नहीं है क्या, ये कॉलम में देखिए ये किसके अंदर है, सम के फॉर्म में ना, तो इनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि ABCDEF पहले वाला लिख लो, GHI और फिर क्या लिख दिया, प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे ये एलिमेंट बच गया ना। अब इसको दोबारा क्या लिख दिया, ये दो तो सेम रहेगी, ये दो तो एक बार तो क्या कर दिया, प्लस में ये कर दिया, फिर करके फिर यहाँ पे इस वाली जगह ये ले लेता है XYZ, मतलब ABCDEF और यहाँ आ जाएगा XYZ। देखिए ये ना, ये वाला ये कॉलम G + X था, या मतलब 2 संख्याओं के सम के फॉर्म में था, तो अपन ने क्या कर दिया, अलग अलग किया, तो इसको डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में हो गया। ये है, ये ज़्यादा काम में नहीं आएगी, 1-2 क्वेश्चन के अंदर आएगी काम में, ध्यान रखना। देखिए अपने पास जो 6th प्रॉपर्टी है वो है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई बाई एनी कांस्टेंट k एंड एड और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए पहली रो है, एक दूसरी रो है,
अब पहली रो के एलिमेंट्स को आपने किसी के से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी रो को सेकंड वाली रो से क्या कर दिया, माइनस कर दिया या फिर प्लस कर दिया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो अनचेंज रहेगी। अब कैसे रहेगी, क्या नहीं रहेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत काम में आती है। जैसे कि आपके पास a है और आपने क्या किया, इसको लिख दिया 5 2 3 एंड 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे इस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 5 - 6 तो -1 आ गया ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिख दिया R1 को लिख दिया मैंने R1 - R2, कितना लिख दिया, R1 - R2, मतलब मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके 2 को और फिर 1 में से घटा दिया। तो अब मैं जैसे लिखूंगा a = जो आएगी, अच्छा मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, चेंज किस में कर रहा हूँ, R1 में कर रहा हूँ, तो R1 में चेंज करूँगा तो इस 2 को मैंने R2 ये रही, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करो तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। ठीक है, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। अब नीचे कितना पड़ा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना पड़ा है आपके पास, 1 पड़ा है। अब देखिए मल्टीप्लाई में देखिए कितना, अब R2 में चेंज नहीं किया मैंने, R1 में चेंज किया, R2 सेम रहेगा। अब मल्टीप्लाई करके देखा तो कितना मिला, 2 - 3 कितना हो गया, -1। तो देखिए इन दोनों के जो वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो दोनों को आप जो वैल्यू निकालोगे सेम रहेगी, लेकिन ये याद रखना कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। उसके बाद में एक प्रॉपर्टी और आती है, प्रॉपर्टी ये आती है, कोई भी डिटरमिनेंट है उसके कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर की आगे आएगी बताऊंगा मैं, कोफैक्टर निकाल के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये अपन बताऊंगा, मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा। देखिए अपने पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 1 1 x y z x² y² z², ये चीज़ लेके आनी है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा नंबर के आते हैं। ठीक है, RBC CBSE अलग अलग मैटर है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इससे ये बनाओ, तो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते बिना इसको, एक तो क्या होता है एक्सपेंड करना होता है, एक होता है विदाउट एक्सपेंडिंग। उसमें क्या होता है, उसमें आपको क्या करना होता है, उसके प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, LHS ले लिया। LHS में क्या है आपके पास, 1 1 1 x y z x² y² z²। अब देखिए मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, x - y चाहिए। तो सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है तो आप किसी रो या फिर कॉलम को 1 1 बनाइए। तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास 1 1 है। ठीक है, अब इसमें से 2 को 0 करना पड़ता है, या 2 रो को 0 कर दो 2 एलिमेंट को, या फिर 2 कॉलम के कुछ एलिमेंट को 0 कर दो। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 1 1 है। यहाँ पे क्या चाहिए, x - y चाहिए, यहाँ x पड़ा है, यहाँ पे y पड़ा है। तो मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो x - y आ जाएगा। तो अपने जो लास्ट वाला पढ़ा था उसमें क्या है, इसमें मैं क्या करता हूँ, R1 है मेरे पास, R1 को लिख दिया R1 - R2। जिसको चेंज करना होता है ना पहले वो वही लिखा जाता है। मेरे को R1 में चेंज करना है तो R1 को लिखूंगा, R1 में क्या चेंज करना है, उसमें R2 में से R2 घटाऊंगा R1 में से। तो अब देखिए यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1 में से 1 करो 0, x में से y निकालो तो x - y, x² में से ये निकालो तो x² माइनस का y²। यहाँ पे देखिए, अच्छा बाकी सेम रख दिया, y एंड y², 1 z और z²। फिर देखा अपन ने कि ऐसा कहानी कुछ और हो सकती है। तो ये जो यहाँ पे 1 पड़ा है, मेरे को 2 0 बनाना है, तो इसमें से माइनस कर दिया मैंने, क्या लिख दिया, R2 को लिखा R2 - R3 कर दिया। अब R3 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 0x - y x², इस ये माइनस का y², ये करूँगा भाई 1 में से 1 गया, ये 0 आ गया, y में से z गया तो y - z हो गया, और ये हो गया y² माइनस का z², 1 z और z²। अब प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये दो x² माइनस y² है ना, इसमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है मेरे को, 0 0 1 x - y y - z और ये z, इसको लिख दिया x - y और x + y लिख दिया। ठीक है, इसको लिख दिया y - z और y + z लिख दिया, इसको लिख दिया z² सेम रहेगा। इस R1 में से क्या कॉमन आ रहा है, 0 में से कोई भी चीज़ लो वही रहेगी, x - y इसके पास पड़ा है, x - y पड़ा है। दूसरे वाले में क्या आ रहा है, y - z। तो मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो मेरे को क्या मिला, देखिए x - y पहली वाले से लिया और y - z मैंने दूसरी वाले से लिया, बाकी क्या बचा, 0 0 1 बच गया।
पहले वाले में 1 x प्लस वाई बच गया और फिर 1 y प्लस जेड बच गया, z और z स्क्वायर। अब देखिए अब इतने वैल्यू मिल गई ना, अब एक्सपेंड कर सकते हो। अब कैसे करेंगे, अब मैंने या तो ऐसा करना है प्लस माइनस प्लस, लेकिन ऐसा करोगे इसके अंदर देखो ये 0 आ गया, ये 1 है, ये चीज़ है। अब इसको मैं ऐसे करूँगा ना तो और इजी हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस करके। देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे सारे के सारे 0, इससे करोगे तो ये 0, खाली क्या बचा, ये बचा 1 बचा। तो अब मैंने क्या लिख दिया, x माइनस वाई और y माइनस जेड। अब इसको लिख दिया मैंने 1। अब इसके सीधे में उनको छोड़ दिया, इसको इससे माइनस इसको इससे, तो इसको इससे किया तो y प्लस का z माइनस 1 को x प्लस वाई से करोगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, क्यों माइनस बाहर है, y से y कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x। अपने को क्या चाहिए था, ये चाहिए था, इक्वल्स टू में क्या आ गया, RHS आ गया और ये हो गया हैंस प्रूव। इस तरह से अपन सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन है कि प्रूव विदाउट एक्सपेंशन, मतलब इसमें एक्सपेंशन नहीं करना, इसको सोल्व करना, ये लेके आना है। तो b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, इन सब से आपको ये लेके आना है, ए बी सी करके। अब कैसे लाएंगे अपन, सोचते हैं कैसे लेके आए कैसे नहीं लेके आए। तो मैं सीधा सबसे पहले मैं LHS लिखता हूँ। LHS में क्या है, b प्लस सी है, q प्लस कितना r और y प्लस कितना है z। यहाँ पे c प्लस ए, r प्लस का p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, यहाँ पे x प्लस वाई। अब सोचते हैं कैसे करें कैसे नहीं करें, किसको क्या करें, क्या जोड़ें क्या नहीं करें। यहाँ पे क्या b प्लस सी है, यहाँ पे क्या c प्लस a है, यहाँ पे a प्लस b है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, c1 और c2 को जोड़ दूँ और फिर मैंने इसको माइनस कर दिया तो मेरे पास a वाला ये तो कट जाएगा, खाली c बचेगा। इन दोनों को जोड़ के फिर इसको घटाया तो खाली मेरे को r वाला बचेगा। तो चलो करते हैं क्या होता है क्या नहीं है, देखते हैं। मैंने लिख दिया c1 को, लिख दिया c1 प्लस c2, ठीक है, और माइनस कर दिया मैंने c3, समझिए आप। तो इसमें लिखा क्या, इस दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये c और c कितना हो जाएगा 2c, और ये a और b, a प्लस b, जिसमें से a प्लस b गया, कितना मिला आपको 0, ठीक है, खाली कितना बचा 2c। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे तो p प्लस क्यू और 2r मिलेगा, इन इसको माइनस कर दो, p प्लस क्यू गायब, खाली कितना मिलेगा आपको 2r मिलेगा। इन दोनों को देखिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो z प्लस जेड 2z हो जाएगा, x प्लस वाई, इसमें से घटा दो तो खाली कितना मिलेगा 2z मिलेगा, सिंपल। अब क्या बचा यहाँ पे, c प्लस ए बच गया, r प्लस p बच गया, z प्लस x बच गया, a प्लस b हो गया, p प्लस q और x प्लस वाई। अब मैं क्या करूँ, अब ये है कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, वो ले लो। अब 2 कॉमन लिया, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो 2 कॉमन लिया तो c r z और c प्लस ए, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस वाई, सिंपल। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए यहाँ c s a है, यहाँ r r z z, ये है ना, मेरे को खाली सिंगल में चाहिए, ये सारे सिंगल है, प्लस में नहीं है। तो मैंने c2 को लिख दिया c2 माइनस c1, क्या सही है, c में से c जाएगा तो खाली ये बचेगा, तो इसको लिखा मैंने, तो c r z सेम रहेगा। अब c में से c जाएगा, कितना बचेगा आपके पास a, r में से r गया, कितना बचेगा अपने पास p, z में से z जाएगा, कितना बचेगा आपके पास x। अब यहाँ पे क्या पड़ा आपके पास a प्लस b और p प्लस q और x प्लस वाई। अब मैंने क्या करना है, इसको हटाना है, तो इसमें a b x है, तो यहाँ पे इसमें से ये घटाऊंगा, c3 में से c2 वाला, तो a से कट जाएगा, खाली क्या बचेगा b बचेगा। तो मैंने लिख दिया c3 को, लिख दिया c3 माइनस का c2, तो क्या मिला आपको, ये 2 पड़ा ऑलरेडी, तो ये 2 और यहाँ पे मिल गया c r z, फिर क्या मिल गया a p x, इसमें से a प्लस b में से a गया, खाली b बचेगा, p प्लस q में से p गया, खाली q बचेगा, इसमें से गया तो खाली कितना बचेगा y बचेगा। फिर क्या देखा अपन ने ये देखा कि ये भाई सही नहीं है, ये देखो x y z पीछे की ओर है, तो क्या करें, मैं करता हूँ यहाँ पे इंटरचेंज, किस किस को मैंने चेंज कर दिया, c
1 और C3 को इंटरचेंज कर दिया। किसको? C1 और C3 को। तो अब दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन किसका आता है? नेगेटिव आता है। तो मैंने नेगेटिव लिख दिया -2, इसको मैंने पहले लिख दिया BQY और फिर मैंने लिख दिया APX और फिर लिख दिया मैंने CRZ। फिर क्या देखा अपन ने? फिर देखा कि अपने पास A पहले आना चाहिए इसमें, तो क्या करूं? इसको मैं इधर ले आऊं, इसको मैं इधर ले आऊं। तो मैंने C1 और C2 को इंटरचेंज किया तो मेरे पास क्या मिला? माइनस, फिर से चेंज हो जाएगा साइन, तो प्लस का 2 APX BQY CRZ। तो देखिए ये चीज़ मिल गई क्या? सेम तो मिल गई। इक्वल्स टू में क्या हो गया? RHS और ये हो गया हेंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंशन है A + B 2CAB C B + C 2AB CA C + A 2B और इक्वल्स टू में 2A + B + C का होल क्यूब। ये प्रूव करना है। तो कैसे करोगे? तो प्रूव करने के लिए आपने क्या ले लिया? LHS ले लिया। A + B + 2C C C, यहाँ A B + C + का 2A A B B C + A + का 2B। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करें, क्या नहीं करें? यहाँ पे क्या पड़ा है? 2C पड़ा है, यहाँ पे क्या पड़ा है? A + B पड़ा है, यहाँ पे क्या है? A और B है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ जोड़ा तो ये आ गया 2A, इसको इसके साथ जोड़ा तो ये आ गया 2B। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या पड़ा है? B + 2A 2A पड़ा है, इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 2B और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2C हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? मैंने लिख दिया C1 को लिख दिया C1 + C2 + का C3। तो जैसे लिखा तो अपने पास क्या मिला? A को A से जो A + A कितना हो जाएगा? 2A, 2 मैंने बाहर ले लिया। B को B से जोड़ोगे 2B, 2C ऑलरेडी बड़ा है तो A + B + C मिल गया। अब यहाँ पे देखिए C 2 बार है, B 2 बार है, 2A पड़ा है यहाँ पे, तो 2A + B + C कर दिया मैंने। फिर देखिए यहाँ पे C और C पड़ा है, A और A पड़ा है, 2B ऑलरेडी है तो दोनों जोड़ा 2A + B + C हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ बड़ी थी ना वही लिखनी है आपको, A B + C + का 2A और यहाँ पे A B B C + A + का 2B। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? इसमें से कॉमन आ रहा है 2A + B + C कॉमन आ रहा है। फिर क्या बचा यहाँ पे? 1 1 1 क्या 1 1 1 A B + C + का 2A और A B B C + A + का 2B। अब मेरे को क्या करना है? 1 1 आ गया ना, मेरे को 2 0 बनाना है। 2 0 कैसे बनाऊंगा? मैंने लिख दिया R1 को लिख दिया R1 - R2 और R2 को लिख दिया R2 - R3। तो जैसे लिखा तो अपने को क्या मिला? यहाँ पे 2A + B + C तो पड़ा है। अब यहाँ पे देखिए एक में से एक गया, कितना बचा? 0। इसमें से ये घटा के देखो तो कितना मिलेगा आपको? यहाँ पे आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो कैसे मिलेगा? A में से ये घटा दो तो मिलेगा आपके पास कितना? ये देखिए माइनस का B + C + A, क्या कैसे मिला पता चला? A में से ये गया, खाली माइनस का A बचेगा और ये माइनस का पड़ा है आपके पास। B में से B गया, ये 0। अब आपको क्या करना है? इस R2 में से ये R1 घटाना, तो 1 में से गया 0 हो गया, इस पूरे में से A घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? खाली A बचेगा। तो B + C + A और यहाँ पे माइनस करो, देखो B में से एक B जाएगा तो C + A है तो माइनस बाहर ले लिया मैंने, C + A और प्लस का क्या बचेगा? B और यहाँ पे 1 A और ये हो जाएगा C + A + का 2B हो जाएगा। फिर देखिए इस R1 में से कॉमन क्या आ रहा है? A + B + C कॉमन आ रहा है। इसमें से देखिए क्या आ रहा है? A + B + C कॉमन आ रहा है। तो आप कॉमन ले लीजिए, तो ले लीजिए। तो यहाँ पे 2, एक तो इससे आएगा और एक इससे आएगा, एक ऑलरेडी बड़ा है तो A + B + C का होल क्यूब हो गया। और यहाँ बचेगा 0 0 1, यहाँ पे -1 0 1 -1 A C + A + 2B। अब क्या करना है? प्लस माइनस प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 वाला 0 हो जाएगा, खाली 1 बचेगा। तो यहाँ हो गया 2A + B + C का होल क्यूब। और यहाँ पे देखिए इनकी सीध में तो ये तो 0 हो जाएगा, खाली 1 वाले की सीध में मिलेगा
तो इन दोनों की चीज़ में छोड़ो, तो ये हो जाएगा -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1, -1 को 0 से किया तो ये 0, तो ये कितना हो गया 2a + b + c का होल क्यूब इक्वल्स टू RHS, और ये हो गया हेंस प्रूव। तो इस प्रकार से ये डिटरमिनेंट के अंदर क्वेश्चन आते हैं और आपको पूछा जाता है ये 3 नंबर का आएगा या फिर 5 नंबर का आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप वी क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपको डाउट पूछना हो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछिए। धन्यवाद।